yesterday's lectures, we complete the Power Query operations and we load all the data in Power BI desktop. Now the next task is, जब आप Power Query का operations आपने खत्म कर लिया और Power BI desktop में आपने डेटा लोड कर लिया, तो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा, हमें एक रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी पड़ेगी टेबल्स के बीच में, जिसको हम पावर बीआई में कहते हैं मॉडल क्रिएशंस, जिसको पावर पिवोट भी कहा जाता है। हमें टेबल्स के बीच में ऐसी रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी होती है। दोज रिलेशनशिप्स आर ऑटो डिटेक्टेड, my auto detected feature is on, so relationships are automatically created based upon the common columns. It create the relationship, but we always prefer to create the relationships manually instead of auto detect, because auto detects might be wrong sometime. हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो सही कॉलम्स को ही रिलेशनशिप्स में कनेक्ट करें। माइट भी आपके कॉलम्स अलग अलग हो, नाम अलग अलग हो, तो उस टाइम पे वो रिलेशनशिप्स क्रिएट नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पे इन रिलेशनशिप्स को डिलीट कर रहा हूँ। मैं कैसे डिलीट कर रहा हूँ? मैं राइट क्लिक करके रिलेशनशिप्स को डिलीट कर रहा हूँ। I delete all the relationships, then we understand what kind of relationships is and how we create those relationships. ठीक है? Let me delete all the relationships. ओके, तो मैंने रिलेशनशिप डिलीट कर दिया है। हेलो सर, हेलो सर, सर थोड़ा स्पीड थोड़ा स्लो गया सर, कारण की तो फास्ट होतं सर शिकवलं पण. ओके वेट, रियांश आवाज कमी करना। थोड़ा कर, थोड़ा कर। सो मैंने रिलेशनशिप्स, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स थी ऑटो डिटेक्ट की फीचर से जो यहाँ पे बनी हुई थी, मैंने उन रिलेशनशिप्स को डिलीट कर दिया है। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिलेशनशिप्स क्या है, कितने टाइप होते हैं रिलेशनशिप्स के, एंड उनको कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है? रिलेशनशिप इज नथिंग बट अ कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स। जैसे आई एम हैविंग दिस calendar table and I'm having the sales fact table. Let's say those two tables I'm having. Let me arrange those. यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ सबको के लिए। ठीक है, मैंने हमारे जो डायमेंशन टेबल है उनको साइड में रखा है। जो मेरे फैक्ट टेबल से रिटर्न फैक्ट्स एंड सेल्स फैक्ट, इनको सेंटर में रखा है, बीच में रखा हुआ है, और उसको सराउंड किया हुआ है डायमेंशन टेबल से। ठीक है? Relationship is nothing but a connection between two tables which will help to pass the filter and filter out the values. इसका मतलब मैं जो ये relationships create करने करूँगा दो टेबल्स के बीच में, वो किस लिए यूज होगी? जो फिल्टर पावर बीआई में हम यूज होते हैं, या जो फिल्टर प्रोपोगेशन की जो कंसेप्ट होती है कि फिल्टर पास करने के लिए दो टेबल्स में रिलेशनशिप्स चाहिए होता है। इन शॉर्ट, अगर मेरा कैलेंडर डिम का टेबल है, इस टेबल में से मुझे ईयर का फिल्टर पास करना है। जैसे मैंने कैलेंडर डिम के टेबल में से ईयर का कॉलम जो लिया हुआ है एज अ फिल्टर, मतलब इन विजुअलाइजेशन, जैसे मेरे पास एक स्लाइसर विजुअल है और इस स्लाइसर विजुअल्स में मैंने कैलेंडर डिम के टेबल में से ईयर सर बैकग्राउंड, सर बैकग्राउंड नॉइस खूप आहे भांडणांचा.
ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको वर्टिकली लिस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कैलेंडर टीम के यहाँ से एक कॉलम लिया हुआ है ईयर का, राइट। एंड सेल्स फैक्ट का जो टेबल है, इस सेल्स फैक्ट टेबल में से लेट्स से मैंने ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेरा कॉलम है उस कॉलम को स्क्रीन पे लिया हुआ है। ट्रैक दिस ऑर्डर क्वांटिटी ऑन स्क्रीन। एंड इसकी वैल्यू लेट्स से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 175K। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे अभी मेरे ये दोनों जो कॉलम्स है, ये दोनों कॉलम्स अलग अलग टेबल से बिलोंग करते हैं। ये ईयर का जो मैंने कॉलम इस स्लाइसर विजुअल में लिया हुआ है, ये आता है मेरे कैलेंडर टीम से। एंड दूसरे विजुअल में जो मैंने कॉलम लिया हुआ है वो आता है सेल्स फैक्ट टेबल। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर्स सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं 2015 का साल सेलेक्ट किया हुआ है, तो दिस पर्टिकुलर विजुअल डजंट शो एनी चेंज। अगर मैंने 16 का सेलेक्ट किया हुआ है, स्टिल इट इज डजंट शो एनी चेंज। ये चेंज शो नहीं कर रहा है क्योंकि रिलेशनशिप में वी डोंट हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स फैक्ट टेबल्स एंड कैलेंडर टेबल्स। ठीक है। when we create the relationship between these two tables, then at the moment इस 2015 के फिल्टर को वो पास करेगा उस रिलेशनशिप के थ्रू इस सेल्स फैक्ट टेबल में एंड वैल्यूज को फिल्टर करेगा। ठीक है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि रिलेशनशिप्स को क्यों क्रिएट किया जाता है, इन ऑर्डर टू पास द फिल्टर फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। ठीक है। ये रिलेशनशिप्स का काम होता है। सेकेंड, कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है? रिलेशनशिप आर टू टाइप्स, एक्टिव रिलेशनशिप्स, नॉन एक्टिव रिलेशनशिप्स। ठीक है। उनको कैसे पहचानते हैं? व्हेन वी क्रिएट द रिलेशनशिप्स, एक्चुअल जब रिलेशनशिप्स हम क्रिएट करेंगे देन वी विल सी के व्हाट इज द एक्टिव रिलेशनशिप्स एंड नॉन एक्टिव रिलेशनशिप्स। लेकिन टाइप दो होते हैं, एक्टिव रिलेशनशिप्स, नॉन एक्टिव रिलेशनशिप्स और इनएक्टिव रिलेशनशिप्स यू कैन से। देन मोस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप की कार्डिनलिटी होती है। कार्डिनलिटी मीन्स रिलेशनशिप्स जो बनाते हैं हम, वो कितनी टाइप की रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट आती है वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी एंड वन टू वन। दोज आर द कार्डिनलिटी फॉर द रिलेशनशिप्स। जब मैं रिलेशनशिप्स क्रिएट करता हूँ किसी दो टेबल्स के बीच में, तो वो इन कार्डिनलिटी के फॉर्म में क्रिएट होती है, वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन और मेनी टू मेनी। ठीक है। तो लेट्स क्रिएट सम रिलेशनशिप्स एंड अंडरस्टैंड हाउ दोज क्रिएटेड and what are the different what is the cardinality in this. Okay. हाँ बोलो सागर. सर तुम्ही ते आधी दाखवलं होतं ते रिपोर्ट व्ह्यू मध्ये दाखवलं होतं का? Which one? ते 175K घेतलं होतं तुम्ही? हाँ. येस. This Visual. is in this is in the कार्ड visualization. यूज केलं ओके रिपोर्ट ओके. ओके. अँड जो तो तुम्ही रिलेशनशिप दाखवतो कोणता? मॉडेल व्ह्यू मध्ये दाखवतो? Yes, it is in model ओके. view. ओके सर. ठीक है. So let's create. आणि ते तुम्ही Yes. बोलो. सॉरी, आणि ते रिपोर्ट व्ह्यू मधून एकदा तुम्ही रिपोर्ट व्ह्यू मधून ते कसं आणलं होतं सर? This is my report view. यहाँ पे देखो एक बटन है ना ये. या बट हे फिल्टर हे 2005, 2060 and 175K. This is a slicer visual from this visualizations. We will going to see when we see the visualization ना. मैंने आपको अभी एक पीपीटी एक पीडीएफ भेजा है, देखो पावर बीआई विजुअल्स का ग्रुप में. उसमें ये यस यस. Yes. जब हम एक्चुअली ये रिलेशनशिप खत्म करके रिपोर्टिंग जब स्टार्ट करेंगे ना, तब हम जितने भी विजुअल्स मैंने आपको दिए ना, हम विजुअल्स को देखने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले कि उसमें कैसे वैल्यूज आती है, वो कौन सा विजुअल क्या काम करता है, वो हम देखने वाले. सो उस टाइम पे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि ये स्लाइसर विजुअल क्या है, ये कार्ड विजुअल क्या है. अभी मैंने बस ये एग्जांपल के लिए लिया है कि हाउ दिस फिल्टर गोइंग टू पास फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल. ठीक है. ओके सर. Okay, so in model view when we create a relationship between the two tables, वो रिलेशनशिप्स एक तो इनएक्टिव होगी या एक्टिव होगी.
प्लस 4 टाइप्स की जो कार्डिनलिटी है हमारे पास 1 to 1, 1 to many to 1 एंड many to many, इन 4 टाइप्स की कार्डिनलिटी के फॉर्म में वो क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट होगी? जब मुझे रिलेशनशिप क्रिएट करनी होती है दो टेबल्स के बीच में, मेक श्योर द कॉलम्स यू यूज आर हैविंग द सेम डेटा टाइप, हैविंग द सेम वैल्यू, राइट? लेट्स से मुझे कैलेंडर टेबल एंड सेल्स फैक्ट टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करनी है यूजिंग दिस डेट कॉलम, तो आई विल ऑलवेज सेलेक्ट अ डेट कॉलम फ्रॉम द सेल्स फैक्ट टेबल। ठीक है, मुझे अगर डेट कॉलम के यूज करके रिलेशनशिप बनानी है तो मैं डेट कॉलम के साथ ही उसकी रिलेशनशिप बनाऊंगा। इफ आई वांटेड टू लेट्स से मुझे किसी प्राइमरी की रिलेशनशिप बनानी है तो आइदर आई कैन यूज सेम प्राइमरी की विच इज यूज्ड इन अनदर टेबल। लेट्स से प्राइमरी की एंड फॉरेन की जो कंसेप्ट आती है कि this product tables or product or customer tables having my primary key and these fact tables having my foreign key, so I can connect primary key to foreign key to create the relationship, right? So अगर मुझे sales fact Yes, tables sir. and calendar दिन के बीच में relationship create करनी है using date column, तो either I can connect with this order date और स्टॉक डेट। मेरे पास दो डेट के कॉलम है यहाँ पे सेल्स फैक्ट के टेबल में। जिस भी कॉलम्स के साथ मैं रिलेशनशिप्स करूंगा, फिल्ट्रेशंस या वैल्यू जो शो करने वाली है आपको वो उस कॉलम के बेसिस पे या उस डेट के बेसिस पे शो होने वाली है, राइट? एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है? जैसे मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें है ऑर्डर डेट, सेकंड टेबल है मेरे पास, सेकंड कॉलम है लेट्स से स्टॉक डेट, ठीक है? एंड यहाँ पे मेरे पास है ऑर्डर quantity. Let's say this is my 1st of January 2025. This will be my, जैसे मेरे पास 3 डेट है, let me consider this as a let's say 4, this as a let's say 5, 6, 7। मेरे पास 3 ऑर्डर डेट है एंड लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 2 तारीख है, एक है 3 तारीख, लेट्स से एक है 8 तारीख, ठीक है? और ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से यहाँ पे है 1, लेट्स से 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है? एंड लेट्स से दिस इज माय डेट का कॉलम है मेरे पास। ये डेट का मेरा एक कैलेंडर टेबल है जिसके अंदर का ये दिस इज माय कैलेंडर टेबल एंड दिस इज माय लेट्स से माय सेल्स टेबल। जब मैं रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रहा हूँ इस डेट की कॉलम की, अगर मैंने उसको ऑर्डर डेट के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, तो मुझे बताओ कि जैसे मैं मंथ चेंज कर रहा हूँ, आवर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स से मैं इसको कर रहा हूँ मार्च और इसको कर रहा हूँ मई एंड इसको रख रहा हूँ मैं फरवरी, इसको कर रहा हूँ 4, इसको कर रहा हूँ 6, ठीक है? अलग अलग मंथ की लेट्स से मैंने डेट रखी हुई है। एक कॉलम ऑर्डर डेट का है, एक कॉलम मेरा स्टॉक डेट का है। इस डेट के कॉलम की रिलेशनशिप्स इस ऑर्डर डेट के साथ बनाई है, तो मुझे बताओ कि मेरा जनवरी मंथ की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 10. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी स्टॉक डेट में भी एक जनवरी डाल दो, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक रहेगा। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने इस डेट के कॉलम ऑर्डर डेट के साथ रिलेशनशिप बनाई है तो जनवरी में मेरी ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी 10, Yes. राइट? एंड
फरवरी में कितनी रहेगी? फरवरी वी डोंट हैव फरवरी ओवर हियर राइट, तो वो जीरो रहेगी मैम। Yes. फरवरी में जीरो रहेगा। मार्च में कितना रहेगा? 20. 20। एंड अप्रैल में 20. 20. क्यों अप्रैल में 20 रहेगा? Stock date. बट Because it depend on because of we create relationship this column to this column. So अप्रैल के लिए ऑर्डर null क्वांटिटी null Real रहेगा time sir. रहेगा null सर को. null या जीरो है? We Yes. don't have any order in April, and then for the May it again 30, 30. right? Now if I connect this date column to this stock date, then January को order quantity कितनी थी? 10। फरवरी के लिए Yes. 0. फेब के लिए 0। मार्च के लिए March also 0. अप्रैल, 20. मई, 0. जून 30. डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes. So based upon your selected columns, इस डेट की कॉलम की रिलेशनशिप्स अगर ऑर्डर डेट के साथ है तो एनालिसिस जो होगा इस ऑर्डर डेट की बेसिस पे होगा। अगर डेट का रिलेशनशिप स्टॉक डेट के साथ है तो एनालिसिस स्टॉक डेट के बेसिस पे होगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? Yes. Yes. ओके, सो सेम वे हमारे पास Yes, यहाँ sir. पे सेल्स फैक्ट टेबल्स में ऑर्डर डेट भी है, स्टॉक डेट भी है। सो जिस कॉलम के साथ इस कैलेंडर डेट की हम रिलेशनशिप बनाएंगे, आपके रिपोर्ट्स का एनालिसिस उसके बेसिस पे होगा। सो मैं यहाँ पे रिलेशनशिप्स बना रहा हूँ, इस डेट के कॉलम की रिलेशनशिप बना रहा हूँ इस ऑर्डर डेट के साथ। रिलेशनशिप बनाने के लिए मेरे पास 2 वे है। फर्स्ट वे है कि मैं इस डेट के कॉलम को ड्रैग करूँ, इस ऑर्डर डेट के कॉलम के ऊपर जाके छोड़ दूँ। जैसे मैं ऐसे छोड़ता हूँ तो एक पॉपअप आता है रिलेशनशिप क्रिएशन का, जो मुझे फ्रॉम टेबल बोलता है कि दिस इज योर फ्रॉम टेबल। कैलेंडर टेबल से आपने डेट के कॉलम को उठाया था, सेल्स फैक्ट टेबल के डेट के कॉलम के ऊपर छोड़ा था ऑर्डर डेट के। ये 2 कॉलम है, फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम मतलब पहला आपका जो कैलेंडर है जहां से रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, एंड जहां पे होने वाली है वो सेल्स फैक्ट है। कॉमन कॉलम आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो कि दिस इज राइट या डेट एंड ऑर्डर डेट। अगर मैंने गलती से किसी और कॉलम के ऊपर उसको छोड़ दिया है तो मैं यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकता हूँ। एंड दिस इज द कार्डिनलिटी, जिसको मैंने आपको बोला इट शोज 1 to many। ये 1 to many क्यों शोज करता है वो हम देखेंगे अभी, राइट। एंड यहाँ पे मुझे एक विंडो दिखाई आ रही है कि मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। ये मैं बाय डिफॉल्ट चेक मार्क रख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्टिव रिलेशनशिप चाहिए, वो रिलेशनशिप मुझे बनानी है। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। इफ यू सी, एक रिलेशनशिप्स यहाँ पे क्रिएट हुई है 1 to many। यहाँ पे 1 डिनोट करके आ रहा है कैलेंडर टेबल को, यहाँ पे स्टार डिनोट करके आ रहा है जिसको हम बोलते हैं मेनी। इसका मतलब क्या होता है? डेट का जो कॉलम कैलेंडर टेबल के अंदर है उसमें सारी यूनिक वैल्यूज है, बिकॉज कैलेंडर, कस्टमर, टेरिटरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, those all are dimension tables। डायमेंशन टेबल कंटेन्स यूनिक वैल्यूज। अगर मैंने देखो टेबल व्यू में गया मैं, इफ आई सेलेक्ट दिस कैलेंडर टेबल, इसमें का डेट का जो कॉलम है, इस डेट के कॉलम को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि कैलेंडर टेबल में 912 रोज है। आउट ऑफ दिस 912 रोज डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है? 912। इसका मतलब कोई भी जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं है। हर एक
सेल में एक यूनिक वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे किसी डेट के ऊपर अगर फिल्टर किया, जैसे 6 जनवरी पे मैंने फिल्टर किया, इन शॉर्ट प्राइमरी की ना सर? या वी से दैट प्राइमरी की. So in short, this particular रो हैविंग अ सिंगल वैल्यू, मेरे पास 1 जनवरी के लिए एक ही रो मिलेगा, मुझे मल्टीपल रो नहीं मिलेंगे. That's why in calendar tables it denote as a 1, this side denote as a 1 and this style star denote as many. इसका मतलब है अगर सेल्स फैक्ट टेबल को मैंने देखा, let me open sales fact tables, we create a relationship between on this order date column. अगर मैंने इस ऑर्डर डेट को देखा तो सी यहाँ पे मुझे दिख रहा है 17 जनवरी रिपीट हो रहा है. रिपीट क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि दिस इज आवर फैक्ट टेबल्स. एक दिन में मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकती है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में एक ही ऑर्डर जाए, एक दिन में मल्टीपल ऑर्डर हो सकती है. दैट्स व्हाई डेट्स कैन बी रिपीटेटिव ओवर हियर. इसीलिए यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स हमने बनाई है, यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है जिसमें यूनिक वैल्यू है टेबल्स में, और यहाँ पे स्टार लिख के आ रहा है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, डुप्लीकेशन है. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस रिलेशनशिप एज अ 1 to many. हमने कहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट की थी? कैलेंडर टेबल से सेल्स फैक्ट टेबल तक, इसीलिए हम इसको कॉल करेंगे 1 to many रिलेशनशिप. अगर इस रिलेशनशिप को मैं ऐसे रीड करूँ कि what is the relationship between sales fact table to calendar table, तो मैं यहाँ पे लूंगा इट इज मेनी टू 1 रिलेशनशिप. लेकिन वही रिलेशनशिप को मैं रीड करते समय अगर कैलेंडर टेबल से सेल्स फैक्ट टेबल तक रीड कर रहा हूँ तो इसे 1 to many. सो दोज टू आर कॉमन, 1 to many एंड many to 1 एक ही होता है. बस कौन सा टेबल हम पहले, हमारा फ्रॉम टेबल कौन सा है उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है. जैसे मैंने इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को मैंने एडिट किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गया, यहाँ पे फ्रॉम टेबल कौन सा है मेरा, इट्स से फ्रॉम टेबल इज योर सेल्स फैक्ट टेबल एंड कैलेंडर टेबल इज योर टू टेबल. सो फ्रॉम टू टू हमारा कैलेंडर टीम में क्या है, 1 राइट, यूनिक वैल्यूज है. सेल्स फैक्ट में डुप्लीकेट वैल्यू है, दैट वाई इट इज शोइंग 1 to many. अगर मैंने ये टेबल्स फ्रॉम टेबल्स एंड टू टेबल्स को चेंज कर दिया, जैसे मैं ऊपर यहाँ पे कैलेंडर टीम ले रहा, जैसे मैंने दूसरा टेबल ले लिया, यहाँ पे दूसरा ले लिया, ऊपर मैं अभी कैलेंडर डिम ले रहा हूँ, नीचे ले रहा हूँ सेल्स फैक्ट टेबल्स. एंड इफ आई सेलेक्ट दिस डेट कॉलम फ्रॉम बोथ द टेबल्स, already relationships is present between these two columns, which is nothing but a 1 to many relationship. 1 to many and many to 1 समझ में आया? Okay. Yes sir. एक ही है, बस फ्रॉम टेबल एंड टू टेबल्स हम जहाँ पे कंसिडर करेंगे उस हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर या हम टाइप जो है उसका वो चेंज हो जाएगा. अगर मैं कैलेंडर डील से लेके सेल्स फैक्ट टेबल तक उसको रीड करता हूँ सो इट इज 1 to many. सेल्स फैक्ट टेबल से कैलेंडर टीम को रीड करता हूँ तो many to 1 है. लेकिन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे देखो एक एरो दिख रहा है मुझे, दिस एरो डिनोट्स डायरेक्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स. यहाँ पे फिल्टर जो है वो फिल्टर कैसे पास होगा, कैलेंडर टेबल से पास होगा इस सेल्स फैक्ट टेबल में. नाउ वी हैव द रिलेशनशिप्स, लेट्स गो टू दिस रिपोर्ट व्यू एंड सी. यहाँ पे देखो अभी जब मैं वैल्यूज यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वैल्यूज चेंज हो रही है, राइट. अगर मैंने सब सेलेक्ट रखा है, ऑल सेलेक्टेड है तो 175K दिख रहा है. इफ आई सेलेक्टेड पर्टिकुलर ईयर तो उस पर्टिकुलर ईयर की ऑर्डर क्वांटिटी मुझे वो कैलकुलेट करके दे रहा है, राइट. ये दो वैल्यूज अलग अलग टेबल से आ रही है, कैलेंडर टेबल से ये ईयर का कॉलम आ रहा है एंड सेल्स फैक्ट टेबल से ये ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है. बट अगर मैं दोनों में से सिलेक्शंस करता हूँ, सिलेक्शन में किस में कर रहा हूँ, दिस इज ईयर कॉलम में कर रहा हूँ. वो ईयर कॉलम कहाँ से आ रहा है, कैलेंडर डिम से आ रहा है. ये फिल्टर करता है सेल्स फैक्ट को, दैट्स व्हाई दोज वैल्यूज आर चेंजिंग. लेकिन लेट्स से मैंने ऐसा कुछ किया है कि मैंने सेल्स फैक्ट टेबल से एक वैल्यू ली है, लेट्स से दिस इज माय ईयर विच इज इन दिस ईयर इज, ये ईयर कहाँ पे है, कैलेंडर डेल में. और यहाँ पे मैं लेट्स से इस पर्टिकुलर विजुअल को डिलीट करता हूँ और अगेन मैं एक स्लाइसर्स लेता हूँ और ये स्लाइसर्स में मैं सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का जो ईयर है ना उसको ले रहा हूँ.
ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मेरे पास 15, 16, 17, 18, 19 3 साल का डेटा दिख रहा है मुझे, या 5-6 साल का वटेवर डेटा इसमें दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2015 सेलेक्ट करूँ तो ये चेंजेस नहीं हो रहा है, राइट, ये वैसे की वैसा दिख रहा है। Okay. अगर मैं यहाँ पे 2015 कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे 2015 होगा। ये जो पर्टिकुलर ये जो ईयर का कॉलम है ये कहाँ से आ रहा है, ये सेल्स पैक टेबल से आ रहा है, एंड ये जो छोटा वाला है ये आ रहा है कैलेंडर टेबल से। लेकिन जब मैं कैलेंडर टीम। कैलेंडर टेबल के ईयर के कॉलम में सिलेक्शन कर रहा हूँ तो वो सिलेक्शन पास हो रहा है सेल्स पैक टेबल में। लेकिन अगर सेल्स पैक टेबल्स में कहीं पे सिलेक्शन कर रहा हूँ तो वो सिलेक्शन उल्टा पास नहीं हो रहा है कैलेंडर टेबल में, बिकॉज दिस डायरेक्शन फिल्टर यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, नॉट यहाँ से यहाँ। समझ में आया? यस सर। अगर मैंने यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टीज में गया मैं और इस क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे कर दिया बोथ, और इसको सेव कर दिया, तो देखो ये डायरेक्शन जो है वो अभी बोथ साइड दिखाई दे रही है मुझे। तो इसका मतलब होता है कि फिल्टर कैन बी पास फ्रॉम कैलेंडर टेबल टू सेल्स पैक टेबल टू कैलेंडर। नाउ इफ आई गो टू अगेन ओवर हियर, यहाँ पे देखो मैंने 17 सेलेक्ट किया है तो कैलेंडर टीम चेंज हो रहा है, अभी 16 सेलेक्ट किया तो 16 हो रहा है, और यहाँ पे भी 16 किया तो ये भी चेंज हो रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को फिल्टर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शंस। मैंने यहाँ पे बोथ डायरेक्शन लगा के रखी है इसलिए। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको फिल्ट्रेशंस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाउ यूर रिपोर्ट इज फिल्टरिंग द वैल्यूज। उसकी बेसिस पे ही आप लॉजिक बना सकते हो, कैलकुलेशंस बना सकते हो। अगर किसी रिपोर्ट्स में कुछ इश्यू आ रहा है, फिल्ट्रेशंस में इश्यू आ रहा है, तो आपको रिलेशनशिप्स मॉडल चेक करना होता है कि वो फिल्ट्रेशंस क्यों नहीं हो रहा है उस टाइम पे। इन ये जो छोटी छोटी बातें है कि ये डायरेक्शंस कैसी है, कौन सी रिलेशनशिप बनी हुई है, कार्डिनलिटी क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मैं इन चीज़ों को रिपीटेटिवली बोल रहा हूँ कि ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बड़ा इम्पैक्ट करती है आपके रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, वी ऑलवेज कीप डायरेक्शंस व्हेन वी हैव वन टू मेनी रिलेशनशिप्स। अगर मेरा किसी टेबल्स के बीच में होता है, सो वी ऑलवेज कीप दिस डायरेक्शन एज अ सिंगल ओनली। हम इसको सिंगल ही रखते हैं। वी अवॉइड बोथ डायरेक्शंस। यूज केस के हिसाब से, सिनारियो की बेसिस पे आप उनको ऑन कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं बोथ डायरेक्शंस करता हूँ तो मान लो कि मेरा ये डेट का जो टेबल है ये मेरा इसको भी कनेक्टेड होगा, बिकॉज दिस सेल्स फैक्ट कंटेन माय ऑर्डर क्वांटिटी, बट दिस रिटर्न फैक्ट आल्सो कंटेन माय टोटल रिटर्न क्वांटिटी। अगर मुझे देखना है कि मेरे कौन से ईयर में कितनी ऑर्डर क्वांटिटी रिटर्न हुई है, तो कैसे देखना पड़ेगा? मुझे इस कैलेंडर टेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा इस रिटर्न डेट के साथ। तो मैं इस डेट को अगेन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ एंड कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ इस ऑर्डर या रिटर्न डेट के साथ। बट दिस टाइम आई यूज अनदर अप्रोच, आई यूज सेकेंड अप्रोच टू क्रिएट द रिलेशनशिप्स। यहाँ पे देखो मेरे पास एक मैनेज रिलेशनशिप का बटन है पावर क्यूरी के अंदर। इसको मैं क्लिक करूंगा तो सेम एक पॉपअप रिलेशनशिप्स क्रिएशंस का मेरे सामने ओपन हो जाएगा। जो रिलेशनशिप्स मैंने पहले क्रिएट कर चुका हूँ, जैसे कैलेंडर टीम एंड सेल्स फैक्ट के टेबल में, वो रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखेगा। कैलेंडर टेबल को वो 1 दिखाएगा, सेल्स फैक्ट टेबल को मिनी दिखाएगा। दिस रिलेशनशिप्स एंड इस डायरेक्शन एंड द स्टेटस फॉर दिस रिलेशनशिप इज एक्टिव और इनएक्टिव। करंटली इट इज एक्टिव 1। आई वांट टू क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप, सो मैं यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप पे क्रिएट करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं टेबल सेलेक्ट करूंगा कि कौन से 2 टेबल्स के बीच में मुझे रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी है। फर्स्ट टेबल इज माय कैलेंडर टेबल्स एंड सेकंड टेबल इज माय रिटर्न टेबल। अगेन द सेकंड नेक्स्ट टास्क इज मुझे कॉमन कॉलम को सेलेक्ट करना है। सो आई एम सेलेक्टिंग दिस डेट कॉलम from the calendar team and selecting return date from the return table. Again, calendar team is unique value and return date having multiple values. That's why this relationship is one to many relationship, right? I'll say save. Now you can see another relationships is created between calendar team tables and return fact tables. सो मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है वो बोथ साइड करके रखी हुई है, तो ऑर्डर डेट का फिल्ट्रेशंस
यहाँ से इस कैलेंडर डिम में पास होगा और वो फिल्ट्रेशन अगेन दिस रिलेशनशिप के थ्रू इस रिटर्न फैक्ट में पास होगा. सो वो मुझे नहीं चाहिए. दैट्स वाई we closely look the direction for the filtrations. I just wanted to filter this calendar table to this sales fact table, not indirectly to return fact tables. मुझे ये नहीं चाहिए. दैट्स वाई मैं यहाँ पे सिंगल ही रखूंगा, मैं बोथ नहीं रखूंगा, बिकॉज माई टेबल्स कनेक्टेड बिटवीन वन टू मेनी रिलेशनशिप्स. ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके, थोड़ा बाउंस जा रहा है सर, बट हो जाएगा. बाउंस अंडरस्टैंड सर. क्या इसमें समझा क्या नहीं वो बताओ मुझे. क्या नहीं समझा? कुछ जो कंसेप्ट नहीं समझता है वो बताओ मुझे, क्या नहीं समझा है. मतलब जो डेट वाइज सिलेक्ट फैक्ट्स में ऐड हो रहे तो अपन ने, तो मैंने उसको रिलेशनशिप उसका ज्वाइन किया, ऐसा ही ना है ना? नहीं समझा नहीं मैं. डेट, फिर से बोलो. मतलब इधर जो डेट दिया है कैलेंडर टीम में, हाँ उसके डेट वाइज सेल्स फैक्ट है इधर. हाँ ओके, इसलिए उसका रिलेशन सेल्फ फैक्ट के साथ ज्वाइन किया है ना? हाँ, मतलब कैलेंडर टेबल का डेट है और सेल्स फैक्ट टेबल हम्म. का ऑर्डर डेट है. दोनों में डेट ओके. में मैंने ये रिलेशनशिप क्रिएट क्यों किया हुआ है, क्योंकि कैलेंडर टेबल्स में दिस कैलेंडर टेबल्स माय कैलेंडर टेबल्स कंटेन कंसेक्यूटिव डेट्स. कंसेक्यूटिव डेट्स मतलब जो गैप होता है. हम कैलेंडर टेबल, हम हमारे घर में कैलेंडर यूज करते रहे. ओके, यस. जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 ऑफ दिसंबर को खत्म होता है. कभी कैलेंडर में आपने ऐसा देखा है कि वहाँ पे कोई दिन ही मेंशन नहीं है. मान लो कि कोई जनवरी का कैलेंडर है और वहाँ पे 25 तारीख है ही नहीं उसमें. ऐसे नहीं होता राइट. उसमें सारी डेट्स तारीख से लेके 31 तक. जैसे जनवरी मंथ की बात करूँ तो 1 तारीख से लेके 31 तक सारी की सारी डेट एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर से, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, एक ऑर्डर में वहाँ पे हाँ. लिखी हुई होती है राइट. वहाँ पे डेट मिस नहीं होता. यस. बिसाइड्स आप लेट से Yes. आपकी आज छुट्टी भी है काम को, फिर भी वो डेट तो कैलेंडर में है. ये हमारा ये Yes. कैलेंडर टेबल है. अभी यहाँ पे आपको जो डेटा में ऑलरेडी कैलेंडर प्रोवाइड किया हुआ है, दैट्स व्हाई यू अंडर एस्टिमेट दिस कैलेंडर टेबल. बट नॉर्मली कैलेंडर हमें प्रोवाइड नहीं किया होता, ये हमें खुद बनाना पड़ता है यूजिंग सम डेक्स फॉर्मूला. यहाँ पे रेडीमेड कैलेंडर आपको प्रोवाइड किया हुआ है. हम बाद में जब डैक्स पढ़ेंगे तो हम ये भी देखने वाले कि हाउ वी क्रिएट दिस कैलेंडर टेबल यूजिंग डैक्स. तो हमें एक Okay. ऐसा टेबल divided into QCD. यस सर ड्रैक्स मतलब ELT YTD QTD ना सर. यस. तो हमें एक ऐसा कैलेंडर टेबल चाहिए होता है, रिपोर्ट्स में हमें जनरेट करना होता है जिसमें कंसेक्यूटिव डेट्स हो, डेट मिस ना हो. क्योंकि अगर मैं सेल्स फैक्ट टेबल की बात करूं जिसमें भी डेट्स के कॉलम अवेलेबल है, लेकिन वहां पे क्या है, डेट मिस है राइट. इस ऑर्डर डेट को अगर मैंने देखा, ये एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में नहीं है. 1 तारीख तो मुझे कहीं 1 तारीख है क्या इसमें कहीं पे दिख रही है क्या तुमको? जैसे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर पे किया, 1 जनवरी दिख रहा है, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 9 10 11 12, लेकिन 13 है, 14 15 16 ऐसी डेट्स तो दिख रही है मुझे यहाँ पे. बट ये रिपीटेटिव Okay. डुप्लीकेशंस के फॉर्म में है यहाँ. मुझे Yes. कैसे चाहिए, एक कंसेक्यूटिव डेट्स में चाहिए, मुझे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में नहीं चाहिए. तो ऐसा एक कैलेंडर हमें बनाना पड़ता है. एंड देन वी कनेक्ट दिस पर्टिकुलर कैलेंडर टेबल जो हमने बनाया हुआ है कैलेंडर, उसको कनेक्ट करते हैं हम हमारे फैक्ट टेबल्स के डेट्स के साथ. इसलिए इस दिस काइंड ऑफ लॉजिक, दिस काइंड ऑफ फिल्ट्रेशंस के लिए, क्योंकि जब आपके पास कंसेक्यूटिव डेट्स अवेलेबल होती है, आपके पास एक सेपरेट कैलेंडर टेबल अवेलेबल होता है, देन लॉजिक क्रिएट करते समय टैक्स जो हम फंक्शंस यूज करने वाले हैं उसमें जो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपरली वर्क करने के लिए आपके पास एक सेपरेट कैलेंडर टेबल चाहिए होता है. जब हम रिपोर्ट जनरेशंस करेंगे, जब हम टैक्स पढ़ेंगे, जब हम, तब ये कंसेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगी. व्हाट इज टाइम इंटेलिजेंस, टैक्स क्या है, कैसे लॉजिक क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम उस टाइम पे देखेंगे, तब ये और क्लियर होगा. लेकिन जब कैलेंडर टेबल Okay. बनाया हमने तो उसमें हमने क्या क्या क्रिएट किया, मंथ नेम क्रिएट किया, ईयर क्रिएट किया. मैं उन्हीं कॉलम्स को
फिल्ट्रेशंस के लिए यूज करूंगा कि ईयर का जो कॉलम है वो मैं स्लाइसर्स में यूज करूंगा इन ऑर्डर टू फिल्टर माय होल रिपोर्ट बेस्ड अपॉन द सेलेक्टेड ईयर। 2015 के लिए मुझे पूरा रिपोर्ट्स का वैल्यू देखना है, 16 के लिए देखना है, 2016 के मार्च मंथ के लिए देखना है। तो ये सारी चीजें फिल्ट्रेशंस के लिए हमें यहाँ से कैलेंडर टेबल से हम लेंगे एक ही टेबल से, और इसी कैलेंडर टेबल्स को हम मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करेंगे ताकि एक ही टेबल में से एक वैल्यू आएगा जो सभी टेबल्स को फिल्टर आउट करेगा। अभी देखो मैं कैलेंडर टेबल से जो मेरा ईयर का जो कॉलम है वो मैं एक ही जगह पे स्लाइसर्स पे फिल्ट्रेशंस पे रखूंगा। अगर मैंने इसमें 2015 का सिलेक्शन किया है तो अल्टीमेटली वो सेल्स फैक्ट के अंदर जाके 2015 का ऑर्डर क्वांटिटी का वैल्यू निकालेगा, रिटर्न फैक्ट जाके 2015 के लिए रिटर्न ऑर्डर क्वांटिटी का वैल्यू निकालेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके ओके तो इसलिए ये रिलेशनशिप्स मैटर करती है। हम ऐसे ही किसी भी टेबल के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते, हम एनालाइज करते हैं मॉडल को कि हमें क्या आउटपुट में चाहिए, हमें क्या एनालाइज करना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो सेल्स फैक्ट टेबल में भी हमने एक ईयर का कॉलम बनाया हुआ है, तो मैं इसी टेबल के अंदर से इस ईयर के कॉलम को अगर देके फिल्ट्रेशंस करूं देन आल्सो इट फिल्टर्स। बट अगर मैंने ये ईयर का कॉलम यहाँ पे यूज, लेट्स, ठीक है, अभी देखो जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम माय कैलेंडर टेबल, ठीक है। मैं सेल्स फैक्ट टेबल से अगेन आई विल सेलेक्ट दिस ऑर्डर क्वांटिटी, इसको मैं कार्ड विजुअल में ले रहा हूँ। दिस ऑर्डर क्वांटिटी इज कमिंग फ्रॉम माय सेल्स फैक्ट टेबल्स एंड रिटर्न फैक्ट टेबल से मैं अगेन आई विल सेलेक्ट रिटर्न ऑर्डर क्वांटिटी, रिटर्न क्वांटिटी ओवर हियर, again this is my return, see और this is my order quantity, this is my return quantity, ठीक है। ये दोनों अलग अलग टेबल से आ रही है, लेकिन इन दोनों टेबल्स को कैलेंडर टेबल जो है वो फिल्टर आउट करता है, राइट। तो मैंने अगर एक ही स्लाइसर्स पे 2015 की सिलेक्शन किया तो वो दोनों वैल्यूज को फिल्टर करेगा। ओके ओके अगर मैंने ये 2000 ये जो ईयर कॉलम है लेट्स से मैंने इसको डिलीट कर दिया फॉर एग्जांपल, एंड सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर का जो ईयर का कॉलम है इसको मैंने यहाँ पे ट्रैक किया, लेट्स से मैंने फिल्टर्स ले लिया और इसको वर्टिकल लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, फिल्टर नहीं लगेगा सर। राइट। सो अब अभी ये ईयर का जो कॉलम है ये सेल्स फैक्ट टेबल से आ रहा है। सो अगर मैंने यहाँ पे 2015 किया तो ये तो फिल्टर करेगा लेकिन इसको फिल्टर नहीं करेगा, क्योंकि सेल्स फैक्ट टेबल की कोई भी रिलेशनशिप्स रिटर्न फैक्ट के साथ नहीं है। ओके हम कभी भी दो फैक्ट टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करते, रिलेशनशिप्स कभी भी दो फैक्ट टेबल्स के बीच में नहीं होता, वो ऑलवेज होता है डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स के साथ। ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं होगा, सेल्स फैक्ट टेबल्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू रिटर्न फैक्ट टेबल्स। अगर आपने कोशिश किया रिटर्न करने का तो इट क्रिएट अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। We will see this what is many to many relationships, but try to understand this। ये कैलेंडर टेबल्स को, इसका मीनिंग क्या होता है कि आप डायमेंशन टेबल को ही फैक्ट टेबल के साथ क्यों कनेक्ट करते हो, क्योंकि एक डायमेंशन टेबल्स कैन फिल्टर मल्टीपल फैक्ट्स। हमारे पास फैक्ट टेबल है यहाँ पे, दिस वन इज एंड दिस वन, मैं एक ही कॉलम के बेसिस पे दोनों फैक्ट टेबल्स को फिल्टर आउट कर सकता हूँ। इसीलिए रिलेशनशिप्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल्स, ताकि एक ही वैल्यू को फिल्टर आउट करके दोनों टेबल्स को फिल्टर कर सके। समझ में आया? ओके या ठीक है। तो ये रिलेशनशिप मैंने बनाई कैलेंडर टेबल की ऑर्डर डेट के साथ एंड रिटर्न ऑर्डर क्वांटिटी के साथ। नाउ यहाँ पे देखो अगेन स्टॉक डेट भी है, राइट। तो इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा कि हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आर पॉसिबल बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल्स के बीच में कितनी रिलेशनशिप्स पॉसिबल होती है। क्या लगता है आपको कितनी रिलेशनशिप्स पॉसिबल होगी दो टेबल्स के बीच में? ये मेरा कैलेंडर टेबल है और ये मेरा सेल्स फैक्ट टेबल है, तो इन दो टेबल्स में मैं कितनी रिलेशनशिप बना सकता हूँ?
1. ठीक है. सो आंसर इज वी कैन क्रिएट One. मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स, बट ओनली वन रिलेशनशिप इज एक्टिव. ऑल द रिलेशनशिप्स, रिमेनिंग रिलेशनशिप्स आर इनएक्टिव. लेट्स सी. मैंने एक एक्टिव होने के बाद में सर दूसरी इनएक्टिव होती ना. यस, क्या बोल रहे हैं? एक रिलेशनशिप एक्टिव करने के बाद तब दूसरी एक्टिव करने के लिए तो पहली वाली इनएक्टिव होती है सर. हाँ, वी विल सी दैट. जस्ट वेट वेट, लेट मी कंप्लीट. तो कैलेंडर टेबल्स की रिलेशनशिप्स जब मैं सेल्स फैक्ट टेबल से किया हूँ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कॉलम, ऑर्डर डेट कॉलम. अब देखो, जब मैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे होवर करता हूँ, इसको ऐसे जस्ट कर्सर से इसके ऊपर होवर करता हूँ, तो वो दो कॉलम्स को हाईलाइट करता है कि जिस दो कॉलम के बेसिस पे रिलेशनशिप हुई है, राइट. सो वी ऑलरेडी हैव रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड ऑर्डर डेट, बट ऑल्सो इन माई रिपोर्ट मेरे पास ऐसा कोई सिनारियो है कि जिसमें मुझे इस स्टॉक डेट की रिलेशनशिप को भी यूज करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सम रिजल्ट. ठीक है. तो मुझे क्या चाहिए फिर, ये रिलेशनशिप भी चाहिए स्टॉक डेट के साथ. तो जैसे मैंने इसको ट्राई किया, इट्स आई सेलेक्ट दिस डेट कॉलम एंड आई जस्ट ड्रॉप दिस डेट कॉलम ऑन स्टॉक डेट. तो यहाँ पे कॉलम सेलेक्टेड है, रिलेशनशिप भी आ रहा है वन टू मेनी, लेकिन ऑब्जर्व दिस, दिस पर्टिकुलर सेक्शन मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, ये अनचेक है. अगर मैंने इसको चेक करने की कोशिश की, लेट्स से मैंने यहाँ पे चेक किया, तो आपको एक एरर मैसेज देगा कि देयर इज एम्बिगुअस पाथ बिटवीन सेल्स फैक्ट एंड कैलेंडर टेबल. इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि यू ऑलरेडी हैव वन एक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन कैलेंडर टेबल्स की जो डेट का कॉलम है उसकी ऑलरेडी एक एक्टिव रिलेशनशिप है ऑर्डर डेट के साथ. अगर आपको डेट कॉलम की रिलेशनशिप स्टॉक डेट के साथ बनानी है और उसको एक्टिव करना है, तो पहले जो फर्स्ट रिलेशनशिप आपने बनाई थी उसको इनएक्टिव करो एंड देन एक्टिवेट दिस. इसलिए ये अनचेक रहेगा हमेशा जब तक मेरी ऑर्डर डेट के साथ रिलेशनशिप एक्टिव है. ठीक है. तो जब मैं इसको सेव करूंगा इनएक्टिव स्टेट में ही, लेट्स सी कैसे रिलेशनशिप बनती है. यू कैन सी एक रिलेशनशिप जो बनी हुई है मेरी, ये एक सॉलिड लाइन है, एक है डॉटेड लाइन. एक सॉलिड लाइन है, एक डॉटेड लाइन है. यस सर. ओके. सो एक रिलेशनशिप जो सॉलिड लाइन वाली है उसको हम वो कहेंगे एक्टिव रिलेशनशिप. जो डॉटेड वाली लाइन है इसको हम कहेंगे इनएक्टिव रिलेशनशिप. इनएक्टिव. ये इनएक्टिव वाली एक्टिव करनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्टिव है इसको इनएक्टिव करना पड़ेगा, देन इसको एक्टिव कर सकते हैं. तो इसको इनएक्टिव कैसे करेंगे, फर्स्ट वाली को इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड ये जो चेक मार्क है मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, इसको अनचेक करेंगे, सेव करेंगे. तो देखो अभी दोनों भी इनएक्टिव स्टेट में चली गई है. नाउ आई कैन एक्टिवेट दिस सेकंड वन. मैं इस सेकंड वन की प्रॉपर्टी में जाऊंगा और इसको वो चेक मार्क जो है उसको एक्टिवेट करो. दिस टाइम मुझे कोई एरर मैसेज नहीं आया. इसे से देखो ये एक्टिव हो गई, राइट. यस सर. Okay, so multiple relationships can be possible between two tables, but only one relationship is active, remaining all relationships are in inactive state. Understand? Clear है ये? यस सर. Okay. Okay, fine. So let's make more relationships between the tables. जैसे मैंने यहाँ पे कैलेंडर डेट की रिलेशनशिप बनाई सेल्स फैक्ट के साथ, देन रिटर्न फैक्ट के साथ, वैसे ही मेरे पास कस्टमर डीम है. मेरे पास कस्टमर डीम है. इस कस्टमर डीम की रिलेशनशिप्स आई वांटेड टू क्रिएट विद द सेल्स फैक्ट टेबल. अभी क्या ज़रूरत है मुझे इस कस्टमर टेबल की रिलेशनशिप्स कनेक्ट करना है सेल्स फैक्ट के साथ. इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व, मेरा कस्टमर का टेबल है जिसमें क्या है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन कि कौन सा कस्टमर का नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, बर्थ डेट क्या है, जेंडर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, एनुअल इनकम कितना है, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी हैव रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कस्टमर,
it's fully over here. This customer dim is what? Dimension table. It means each, यहाँ पे कस्टमर की यूनिक है, हर एक कस्टमर के लिए मुझे यहाँ पे एक रो मिलेगा, नॉट मल्टीपल रो। लेकिन वही चीज सेल्स फैक्ट टेबल्स में क्या है, मेरे पास कस्टमर की है यहाँ पे, और वो यहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में अवेलेबल है। क्यों डुप्लीकेशंस? बिकॉज वन कस्टमर कैन ऑर्डर मल्टीपल टाइम्स। जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर एक ही ऑर्डर दे, वो मल्टीपल ऑर्डर दे सकता है, इसलिए कस्टमर की यहाँ पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में अवेलेबल है। नाउ अगर मुझे ऐसा देखना रहेगा कि जिस 11455 दिस पर्टिकुलर कस्टमर का की यहाँ पे है ना, इस कस्टमर का नाम क्या है? कस्टमर की नंबर 11455, इस कस्टमर का नाम क्या है? इसका नाम कहाँ पे है? कस्टमर डिम में, राइट। और सेल्स फैक्ट टेबल में क्या है? बस उसका की है। सो अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे एक टेबल विजुअल में, फॉर एग्जांपल इसको मैं जस्ट विजुअलाइजेशन में जा रहा हूँ, दिस ऑर्डर क्वांटिटी को फॉर द टाइम बिंग मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक टेबल ले रहा हूँ एंड इस टेबल में ऑर्डर क्वांटिटी है एंड लेट्स से दिस कस्टमर की है। इन दोनों कॉलम्स को मैं यहाँ पे इस टेबल विजुअल में डाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट मुझे वो हर एक कस्टमर, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हर एक कस्टमर और उसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस स्लाइसेस मैं अगेन यहाँ की जो मेरी कस्टमर की है सेल्स फैक्ट टेबल की, मैं उसको ही यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्लाइसर्स, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? जैसे यहाँ पे मैंने कस्टमर की का एक फिल्ट्रेशन लगाया है। मैंने अगर यहाँ पे कोई भी कस्टमर का की मतलब कस्टमर का नंबर सेलेक्ट किया तो उस पर्टिकुलर कस्टमर की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑल 3 कॉलम्स आर कमिंग फ्रॉम सेम टेबल। ये कस्टमर की भी सेल्स फैक्ट टेबल से आ रहा है, दिस कस्टमर की आल्सो कमिंग फ्रॉम सेल्स फैक्ट टेबल एंड दिस ऑर्डर क्वांटिटी इज आल्सो कमिंग फ्रॉम सेल्स फैक्ट टेबल। लेकिन मुझे पता करना है कि लेट्स से दिस 11,000 ये जो कस्टमर की है, इस कस्टमर का नाम क्या है। तो इस कस्टमर का नाम मुझे कहाँ पे मिलेगा? ये नाम तो मुझे इस कस्टमर डिम में मिलेगा, लेट्स से यहाँ पे उसका फुल, यस राइट। तो मैंने लेट्स से ये विजुअल सेलेक्ट किया और इस फुल नेम के कॉलम को मैंने लेट्स से यहाँ पे ड्रैग कर दिया। तो ये यहाँ पे ये विजुअल ने तो मुझे क्या किया, एरर शूट किया। अगर सी डिटेल्स पे देखा तो मुझे वो एरर शूट करेगा कि कांट डिस्प्ले द डेटा बिकॉज पावर बीआई कांट डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर फील्ड्स। इन शॉर्ट, आपने ये फुल नेम का जो कॉलम है ये कहाँ से ड्रैग किया? कस्टमर डिम से, ठीक है। तो कस्टमर डिम एंड सेल्स फैक्ट टेबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप्स अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनी डेटा। If I create a relationship between customer do dim and sales fact tables on the basis of which column? Customer key. Customer dim having this primary key customer key and this primary key used over here as a foreign key which is also Foreign as key. a customer key, right? So I can create this relationship between this customer key and this customer key simply dragging towards this customer key. Again, which kind of cardinality is happening? One to many, right? Customer dim having unique Yes. values, sales fact tables having multiple values. So I'll say save. Now, if I go to this relationship is created, right? One to many relationship is created. If I go to the report view,
Now you can see 11,000 is Mr. John यहाँ. Understand? इसीलिए Yes. relationships जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है. Now if I select this 11,002, तो 11,000 का कस्टमर का नाम क्या है? मिस्टर रूबेन टोरेस. इसको मैंने अगर कस्टमर टीम के टेबल के अंदर जाके चेक किया कि 11,000 जो 2 है उसका नाम क्या है, लेट्स से इसको मैं असेंडिंग करता हूँ. सी दिस 11,002, दिस पर्टिकुलर लाइन, इसका फुल नेम क्या है? मिस्टर रूबेन टोरेस, राइट? सो दिस रिपोर्ट्स गिव्स यू अ करेक्ट वैल्यू. ठीक है? More Yes, relationship sir. like this customer team also have this territory team. This सर territory आपण team, हे बाकीचं उद्या घेता का सर रिलेशनशिप? आज आम्ही याची प्रॅक्टिस करू. म्हणजे सर जोपर्यंत रिलेशन नाही जोडत तोपर्यंत व्हिज्युअल्स नाही येणार त्याचे. yes, because in Okay. visualizations आपको कौन सा डेटा शो करना है हम्म. वो अगर आपके पास क्लियर है, लेट्स से मुझे यहाँ पे फुल नेम दिखाना था, ओके. राइट? अगर मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, लेट्स से मुझे फुल नेम दिखाना ही नहीं होता यहाँ पे इस टेबल में, मुझे कस्टमर की पे ही मेरा अगर सॉल्यूशंस हो जाता था, देन आई डोंट नीड टू क्रिएट दिस कस्टमर टीम की रिलेशनशिप विथ माय सेल्स फैक्ट टेबल्स, क्योंकि जो आउटपुट मुझे चाहिए था वो तो मुझे डायरेक्टली मिल रहा है. बट इन आवर केस लेट्स से माय क्लाइंट, मेरा जो क्लाइंट है उसको यहाँ पे कस्टमर का नाम भी चाहिए, तो इन दैट केस मुझे कस्टमर के नाम के लिए कस्टमर डीम को रेफर करना पड़ेगा. अगर इस कस्टमर डीम को रेफर करना पड़ेगा, देन आई नीड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स फैक्ट एंड कस्टमर डीम, because visualizations contain some data from the sales fact table and some data from this customer dim table. ओके. Okay, यस. Yes, sir. fine. ठीक है, देन अपन बाकी की रिलेशनशिप्स जो है एंड जो टाइप्स है ये कल के लेक्चर्स में देखते हैं, राइट? बट मेक श्योर आप थोड़ा टाइम पे ज्वाइन हुआ करो. 9 मतलब 9:05 तक, ठीक है? 9:10 9:15 मत करो ज्वाइन के लिए. ओके सर. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन होता सर. सर तुम्ही जे अटेंडन्स हेलो, हाँ सर. बोलो क्या क्वेश्चन है? सर ते